मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर फरज जहां ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं फॉलिकुलर स्टडी के बारे में। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं। हर मंथ नॉर्मली सिंगल एग या कई बार एक से ज्यादा एग जो है फॉलिकुलर मैचुरेशन स्टार्ट होता है। लगभग 14th डे वो रप्चर हो जाता है। इसी को जब हम अल्ट्रासाउंड से स्कैन करके देखते हैं तो हम इसको फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। अब फॉलिकुलर स्टडी सिंपल भाषा में आप माने तो यानी कि अंडा बनने की प्रक्रिया। नॉर्मली फीमेल्स में एक महीने में सिर्फ एक ही बार एक एग बनता है और इसको हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। किन लोगों में इसकी जरूरत पड़ती है? एक तो अगर मान लीजिए अगर फीमेल जो है कपल जो है अगर 1 साल हो गया है, उनको बच्चा ट्राई करते करते वो प्रेगनेंसी चाहते हैं और फिर भी वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये जानने के लिए कि उनका जो है एग जो है फॉलिकल जो है नॉर्मल टाइम पे सही से मेच्योर होती है और सही टाइम पे वो एग रप्चर होता है नहीं होता है, इसी को हम फॉलिकुलर स्टडी से देखते हैं। अगर मान लीजिए एज जो है मोर देन 35 हो गई है या नियर मेनोपॉज है और अगर वो जानना चाह रहे हैं उनका फॉलिकुलर फंक्शन ठीक है कि नहीं ठीक है, तो भी हमें ये फॉलिकुलर स्टडी करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जो मेंसेस का फर्स्ट डे होता है, जिस दिन ऑनसेट ऑफ मेंसेस होते हैं उसे हम फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस कहते हैं। तो लगभग 9th डे ऑफ मेंसेस से हम इसे स्टार्ट करते हैं और लगभग 18th या 20th डे तक, जब तक ये फॉलिकल जो है मैच्योर होकर के रप्चर नहीं हो जाती है, तब तक हम इसे देखते हैं। नॉर्मली ये लगभग 14th डे के आसपास जो है एग जो है रप्चर हो जाता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द साइकिल ऑफ द फीमेल ये डिपेंड करता है कि आपका एग कब रप्चर होगा। ये पहले भी हो सकता है 14th डे से, ये बाद में भी हो सकता है। अगर आपका शॉर्ट साइकिल है, किसी का अगर 21 डेज का ही साइकिल है, तो ये लगभग और पहले भी हो सकता है, ये 7th to 9th डे भी हो सकता है। और अगर आपका 40 डेज का साइकिल है तो आपका ये 2-3 वीक्स के बाद भी हो सकता है। तो इसको हम अल्ट्रासाउंड स्कैन से देखते हैं, ट्रांसवेजाइनल स्कैनिंग करते हैं। उसमें हम 9th डे ऑफ मेंसेस से फॉलिकल का साइज देखना शुरू करते हैं। फॉलिकल का साइज धीरे धीरे 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 और 18 mm लगभग 22 mm का होकर के वो रप्चर हो जाता है। ये एग जब रप्चर होता है तो इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है ये सिर्फ 12 to 24 आवर होती है। एग रिलीज होने के बाद में सिर्फ मैक्सिमम 24 आवर तक लाइफ रहता है। अगर इस 24 आवर्स में अगर उसको फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म मिल जाता है तो ये जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है और इम्प्लांटेशन के लिए ये फेलोपियन ट्यूब और फिर यूट्रस में चला जाता है। अगर ये रप्चर ही नहीं हो पाता है, ये रप्चर होना है नहीं हो रहा है, ये हम फॉलिकुलर स्टडी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन से देखते हैं। तो ये इनफर्टिलिटी कपल के लिए या जिन लोगों को मेंसेस जो है सही नहीं हो रहे हैं या जो लोग जो है IVF के लिए जाना चाहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एग जो है मैचुरेशन का और उसके रप्चर का टाइम जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम फॉलिकुलर स्टडी के थ्रू देखते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको फॉलिकुलर स्टडी के बारे में जानकारी दी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।